राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। आज का सत्संग है नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, अभांति भांति बोलहि बिहग सवन सुखद चित चोर, सवन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। कपि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, ओहि मुदित मृग बिंद विसेखी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जहाँ जगी जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, निकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। चल हिमाचल आदिक जीते, चित्रकूट जसुगा वही तीते। विधि विधि मुदित स्मरण सुख न समाई, सम बिन विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाँ की देव दिन रात, कहाँ देव दिन राति। तो जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। और अचर माने पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि और भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रह भाई। कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जौ सत साहस हो ही सहसानन। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वहीं लखनु करम मन बानी, जाय न सील स्नेहु बखानी। छिन छिन रखि सिय राम पद, जानी आप परनेहु। करत न सपने हो लखन सितु, बंधु मातु पितु गेहु। तो चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृणंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो गए। और अचार पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर,
मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। मंगलमय अति पावन पावन। और महिमा कही कवन विस्तासु, उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। पय पयोधित यवत बिहाई, श्री क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री लखन राम रह भाई, जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। कई न सकई सुषमा जैसी कानन, जौ शत साहस हो ही सासानन। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही, इसलिए उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके ये कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। डाबर कमठ की मंदर ले ही से वहीं लखन करम मन बानी। तो लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। जाय न शील स्नेह बखानी, उनके शील और स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता है। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सी रहति सुखारी, पुर परिजन गए सुरति बिसारी। छिन छिन पिए विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध साहस सम बन प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, जहाँ परवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर समुनि अति मुनिवर, असनुअमी सम कंद मूल फल। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन सैन सह सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सी, कछु न आचर जुतासु, कछु न आचर जुतासु। तो श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जैसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। सी मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। तो इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। वरन कुटी प्रीतम संगा, प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। सास ससुर सम मुनि मुनिवर, सास मुनियों की स्त्रियाँ सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। तो नाद साध सांकरी सुहाई, स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्नों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। तो सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन किसी अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुखमान का सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील शौकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि तु समय विचारी। तो कृपा सिंधु प्रभु
कृपा के समुद्र पर श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर और धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। या बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उरचंदन। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंद्रमा रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकीत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। तो सची लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुबीर हैं, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवधि जिमि आवा। तो पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनिए आप लोग। फिर उन्हीं साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलो के निशाने, मंत्री बिकल बिलो के निखादू। कहीं न जाई जस भय विषादो। राम बचन राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर तल व्याकुल भाई। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहगे अकुलाही। तो निषाद को अकेले आया देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निखारा लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिस पर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर निहनाते हैं, माला किसे पहनते हैं। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बाज। व्याकुल भय निखाद सब रघुबर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आखिरी नल चला, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। हरि धीरज तब कहाँ निषादु, अब सुमंत परिहरहु विखादु। तो तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु और लखि विमुख विधाता। तब धीरज धर का निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत जी अब विखाद को छोड़िए तथा पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं विधाता। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कुमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े फड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी होने और जो है रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल भी हैं। जो कहा राम लखन भय देहि, करहि ते रहि तेहि। बाजी बिरहा गति कही किमि जाति, बिनु मणि फनिक। तो जो कोई राम लक्ष्मण जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कर
उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं, मेरा मेरा मन, मेरा जो है जैसे मारी के बिना सांप व्याकुल होता है। श्री राम जय जय राम।